हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बोला गया है, पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज़ अ स्क्वायर एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। तो सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल ABC, ठीक है। ABC आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। तो ये आ गया आपके पास डायगोनल AC जिसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है और एंगल C को, ठीक है। तो आप मार्क कर लीजिए अपने लिए, यहाँ पे एंगल 1 और 2 है और ये 3 और 4 है, ठीक है। अब हमें अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। क्लियर है? आपको बताना है ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास अगर ये रेक्टेंगल की फिगर दी गई है, रेक्टेंगल में भी हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो आप लिख सकते हैं सिंस ABCD इज़ अ, क्या हो गया, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। AB हम यहाँ पे पैरेलल और CD से ले सकते हैं। AB क्या है, पैरेलल है CD के, तो यहाँ पे AC जो है ट्रांसवर्सल है, AC इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास 3 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, इसको सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास 2 और 4 एंगल इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 इक्वल है, यहाँ पे 2 और 3 इक्वल है। तो इट मीन्स हमारे पास कौन सा एंगल इक्वल आ गया, 2 और 4। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 2 और 4 इक्वल, ठीक है। क्लियर है? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में, तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC हमारे पास एंगल 2 और 4 इक्वल आ गए। क्लियर है? इसी ट्राइंगल के अंदर है ना ये। अगर एंगल इक्वल होते हैं तो इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। तो 2 के अपोजिट है BC और 4 के अपोजिट है AP। तो ये हमारे पास क्या रीज़न देंगे आप, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? या क्या आपके पास साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अगर ये दोनों साइड, ये साइड इसके इक्वल होगी हमारे पास, तो अपोजिट साइड्स क्या थी पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में इक्वल थी, तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं। तो हैंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ABCD इज़ अ स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में हमारे पास अपोजिट साइड क्या थी, इक्वल थी, इसलिए हमारे पास अगर BC AB के इक्वल है तो हमारे पास आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर BC और AD हो जाएगा इक्वल, ठीक है। BC इक्वल था AD के और AB इक्वल था DC के, तो फिर ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ABCD इज़ अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर आ गया हमारे पास तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको क्या देना था, डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D। तो आप देंगे, आपके पास स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो अपोजिट एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो आप यही दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है, तो आप लिखेंगे इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट
अपोजिट एंगल्स, ठीक है। जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल्स को। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हैंस डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल को। क्लियर है। फर्स्ट ये क्वेश्चन 8 हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको बोला गया है ABCD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ and show that, आपको फिगर दी गई है वहाँ पे आपने देखना है और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है CQB के, और सेकंड पार्ट है AP is equal to CQ, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है CPD के एंड AQ इक्वल टू CP, APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो बच्चे हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वो हमने राइट किया है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, पॉइंट्स P and Q टेकन ऑन अ डायगोनल एंड BD डायगोनल BD DP इक्वल टू BQ। तो आप देख रहे हैं आपके पास P और Q जो पॉइंट है डायगोनल BD के ऊपर है, ठीक है। DP इक्वल टू BQ, और ये DP जो है ये लेंथ और इक्वल है BQ के, ये गिवन है आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूफ करना है वो आप राइट करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे आप इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, जो आपको प्रूफ करना होता है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आप वही ट्राइंगल उठाएंगे बेटा। तो चलिए सबसे पहले हमें दिया गया है APD और दूसरा है आपके पास CQB। तो बच्चे सबसे पहले हमें जो गिवन है वही ले लेंगे। हमें PD गिवन है किसके, QB के। तो आप लिखेंगे PD गिवन है QB के, ये आपको गिवन है, ओके। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब यहाँ से ही देखेंगे हमारे पास ये वाली साइड जो है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा AD इक्वल टू CB। तो ये भी गिवन है, अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, इट मीन्स गिवन ही है आपको, ओके। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें इसी ट्राइंगल में, तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन से एंगल आ जाएंगे, अल्टरनेट। तो आप इसको 1, 2 भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। आप देख रहे हैं AD पैरेलल है BC के और BD क्या है, ट्रांसवर्सल। तो इट मीन्स ये वाले एंगल कौन से हो जाते हैं, अल्टरनेट, ठीक है। तो आप दे देंगे यहाँ पे ADP। तो ADP इज इक्वल टू ADP दे दीजिए। ये मैंने आपको बताने के लिए मार्क किया है कि 1 और 2 है, 1 और 2 भी ले सकते हैं, ADP भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि 1 और 2 ही आपको लेना है तो आप ले लेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आ गया। फिर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB बाय किससे हुआ, ये SAS रूल से, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। ये आ गया आपके पास। क्लियर है। चलिए अब बेटा इसी के पार्ट हैं ये CPCT, ये AP इसी ट्राइंगल में है और दूसरा CQ इसी ट्राइंगल में है। तो इसी का ये पार्ट आ गया। आप लिखेंगे AP इक्वल टू CQ, CPCT से आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मतलब फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट ये प्रूफ हो गया। अब आपको करना है थर्ड पार्ट प्रूफ। तो थर्ड पार्ट जो ट्राइंगल है वही ले लेंगे आप, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब कॉन्ग्रुएंट बोला गया है बीच में, अभी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसलिए बीच में एंड लेना आपको, ठीक है। तो हमारे पास आ गया AQB और ये CPD। तो यहाँ से बेटा हमारे पास AB इक्वल है
सी डी के अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेललोग्राम की, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये आपको गिवन है, अपोजिट साइड्स है ना ये पैरेललोग्राम की, इसलिए ये आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगेन बी क्यू है यहाँ पे और क्या है, पी डी। तो क्यू बी एंड पी डी, क्यू बी एंड पी डी आपको ये भी गिवन है। फिर आपके पास अगेन यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल जो है, क्लियर है, ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल हो जाएंगे आपके पास, अगेन अल्टरनेट हो जाएंगे। इसको आप 3 और 4 ले सकते हैं। तो हमारे पास एंगल 3 जो है ए क्यू बी में है, तो एंगल 3 यहाँ लेंगे और इस साइड है एंगल 4, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, और बीच में क्या है, बी डी आपका ट्रांसवर्सल। तो यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पैरेललोग्राम है आपके पास ही, ठीक है। फिर ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी, कैसे, एस ए एस से, बाय एस ए एस रूल। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ए क्यू और सी पी सी का पार्ट है, ए क्यू यहाँ से आ रहा है, सी पी यहाँ से आ रहा है, तो ए क्यू इक्वल टू सी पी, तो ये क्या है, सी पी सी टी इसके पार्ट, तो ये आ गया आपका 4th पार्ट, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब आपको 5th पार्ट बोला गया, ए पी सी क्यू इज़ ए पैरेललोग्राम। तो बच्चे अगर हम देखें फ्रॉम 2nd and 4th से हमारे पास ए पी इक्वल टू सी क्यू था और ए क्यू इक्वल टू सी पी था, तो इसी से आप हमारे पास 5th पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। फ्रॉम 2nd and 4th पार्ट, ठीक है, फ्रॉम 2nd and 4th इक्वेशन अपोजिट साइड्स कोऑर्डिनेटर, क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेटर अपोजिट साइड्स ऑफ, क्या लिखेंगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर कौन सा है, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू इज अपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ए पी सी क्यू आर इक्वल, एंड अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इसके क्या होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंड आल्सो इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो सो जहेंस कोऑर्डिनेटर ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पूछा गया ना, यस, तो ये आ गया। क्लियर है, ये आपको लास्ट में बताना है, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक 9th क्वेश्चन है, 9th नहीं 10th क्वेश्चन इसके बाद हम करते हैं, वो स्मॉल ही है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी on diagonal BD. Show that AP be congruent is CQD and AP is equal to CQ. तो बच्चे हमें ये गिवन दी गई है डायग्राम ABCD, ये आपके पास पैरेललोग्राम है और आपके पास AP और CQ परपेंडिकुलर है ऑन BD के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C से। ओके बच्चे, आपको ये देना है कि हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CQD के, तो और दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपने प्रूफ लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास जो पूछा गया है वही ले लेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। तो बच्चे हमारे पास AB और CD इक्वल आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB इक्वल टू CD,
गिवन लिखो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल दोनों 90 दिए गए हैं, तो लिखेंगे ए पी बी इक्वल टू सी क्यू डी, ईच क्या है ये 90। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब नेक्स्ट बेटे हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, कैसे इक्वल हो जाएंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी है, डी बी आपके पास ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, तो एंगल हमारे पास इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आ जाएगा ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी बाय किससे हुआ ये, ए एस से, ए एस रूल। ठीक है, तो इसका ही CPCT पार्ट है, AP इसी के अंदर है, CQ भी इसी के अंदर, तो AP इज इक्वल टू CQ। ये आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट, ऑल रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हम बता सकते हैं CPCT से, उसके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।